बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बन जाएं, अच्छे मुसलमान बन जाएं, और यकीनन हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है। माँ बाप जैसे भी हों, खुद दीन पे जितना चलते हों और जितनी कोताहियां रखते हों, लेकिन औलाद को अच्छा देखना चाहते हैं। अपनी औलाद को इज्जत वाला देखना चाहते हैं। मुआशरे में अपनी औलाद की नेक नामी चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, माँ बाप के लिए अपनी औलाद की बेहतरी के लिए वो ये है कि अपनी औलाद को अल्लाह की सही पहचान कराई जाए। अल्लाह की ज़ात का तारुफ कराया जाए। जो ही बच्चा कुछ होश संभाले तो उसको ये बताया जाए कि हमारा खालिक, हमारा मालिक और हमारा राज़िक, हम पे इख्तियारात रखने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसके ज़हन में अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान बैठाई जाए, और उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए। उसको इस बात से आगाह किया जाए कि अगर अल्लाह की नाफरमानी की तो गुनाह होगा और अल्लाह सजा देगा। इस बात का औलाद के ऊपर बड़ा अच्छा असर होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तरबियत करते तो इसी तरह करते, उनकी सोच बनाते, अल्लाह की पहचान कराते और अल्लाह का खौफ उनके दिलों में बिठाते। जब अल्लाह का खौफ दिल में बैठ जाता है तो फिर इंसान अल्लाह की बातें मानता है, फिर इंसान अल्लाह के रसूल की बातें मानता है, फिर इंसान नाफरमानियों से बचता है और अल्लाह की पहचान और मारिफत, उसमें सबसे पहले अकीदा ठीक किया जाए। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार, आपका तर्ज अमल, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में ही देखा है, और अभी 12-13 साल की उम्र थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बच्चा इब्न अब्बास आपके साथ आपकी सवारी पे पीछे बैठ के कहीं जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दौरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब किया और क्या कहा? फरमाया, या गुलाम, ए बच्चे, या गुलाम, ए बच्चे, इहफ़ज़िल्लाह,
इहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह का ख्याल रखना। अल्लाह का ख्याल हर वक्त अपने दिल में रखना। वो तेरा खालिक है, वो तेरा मालिक है, वो तेरा राज़िक है। और अगर तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख्याल रखेगा कि वो तेरा खालिक व मालिक है, यहफ़ज़ का, इसका नतीजा क्या होगा? अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। साथ उसको नतीजा भी बता दिया। फरमाया इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अगर तू अल्लाह के अहकामात का ख्याल रखेगा तो तू अल्लाह को अपने सामने पाएगा। ये नहीं कि अल्लाह तुझे देख नहीं रहा और अल्लाह को पता नहीं चलेगा। अल्लाह यूं समझ के तेरे सामने है और सब कुछ देख रहा है और उसके इल्म में है जो कुछ तो करेगा। और फरमाया व इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी तुझे कोई जरूरत पेश आए, तेरी कोई हाजत हो, कोई परेशानी हो, तुझे कुछ चाहिए, तो किससे मांगना है? अल्लाह से। सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ ना फैलाना। व इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, ये तरबियत हो रही है एक बच्चे की। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, अगर तुझे मदद की जरूरत पेश आ जाए किसी की, तो किसके आगे हाथ उठाने हैं? अल्लाह के आगे। अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी। ये अकीदा ठीक किया जा रहा है बच्चे का। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, तअर्रफ इलल्लाहि फिर रखा यारिफुका फिश शिद्दा, आसानियों में अल्लाह को याद रखा कर। अगर जिंदगी में कभी तंगियां आ गई, तकलीफें आई, कोई मुसीबत आ गई, अल्लाह तुझे उस मुसीबत से निकाल देगा, तुझ पे आसानियां कर देगा। शर्त यह है कि तूने आसानी के वक्त, जब तेरे ऊपर खुशहाली हो, तू अल्लाह को भूल ना जाना। हमारे यहाँ अमूमन ऐसे होता है, जब परेशानियां आए तो अल्लाह के आगे अपने दुख रखते हैं, अल्लाह को फिर याद करते हैं, फिर अल्लाह की तरफ मुसलमान आते हैं और फिर बड़ी दुआएं करते हैं, बड़े गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जब खुशहालियां आ जाएं फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। और जब तंगियां आए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तब बंदे को तंगियों से निकालता है जब खुशहालियों में अल्लाह को बंदा याद रखता है। खुशहालियों में भूल जाए और तंगियां आए तो फिर दौड़े अल्लाह की तरफ, फिर परेशानियां भी जल्दी उसकी जान नहीं छोड़ती। फरमाया आसानियों में अल्लाह को याद रखा कर, यारिफुका फिश शिद्दा, जब तेरे ऊपर कोई सख्ती आ गई अल्लाह तुझे याद रखेगा, तुझे सख्ती से निकाल लेगा। एक सहाबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको आप यमन का गवर्नर बना के यमन की तरफ रवाना करने लगे। आप देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें कैसी हैं। उनको यमन की तरफ रवाना कर रहे हैं और साथ नसीहतें करने लगे। तो आपने अपने सहाबी मुआज़ से कहा, ऐ मुआज़ इत्तक़िल्लाह, यमन जा रहे हो, अल्लाह से डर के रहना, अल्लाह से डरते रहना। इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता, जहां भी तू चला जाए, दुनिया के जिस हिस्से में चला जाए, जिस खित्ते में चला जाए, लोगों में हो या खलवत में हो, अल्लाह से डरते रहना। ये नसीहत है अल्लाह के रसूल की अपने उस सहाबी को जो जुदा हो रहा है।
और ये सबसे कीमती नसीहत होती है किसी इंसान को।